पहले रूल के अकॉर्डिंग ऐश को अपने किसी एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को चूज करना था जिसका यूज करके वो पूरे टूर्नामेंट में फाइट करने वाला है। ऐश ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि इस टूर्नामेंट में वो अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जैसे कि म्यूटू, चार्जार्ड या फिर सेप्टाइल को यूज नहीं करेगा, बल्कि वो एक ऐसे पोकेमॉन को यूज करेगा जिसको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ताकि उस पोकेमॉन को भी बैटलिंग एक्सपीरियंस मिले और ऐश का भी टेस्ट होगा। इसके लिए ऐश के पास 3 पोकेमॉन्स थे। सबसे पहला था सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन गार्चॉम्प, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा गार्चॉम्प में। रिसेंटली ऐश ने इसको ओलिवर के अगेंस्ट यूज किया था, जहां पर इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। सेकंड पोकेमॉन है ऐश का पिजियोट, जो कि वैसे तो ज्यादा बैटल नहीं करता पर एक सॉलिड पोकेमॉन है। थर्ड पोकेमॉन हो सकता है हेराक्रॉस या फिर गेंगार, दोनों ही पोकेमॉन्स मेगा इवॉल्व होने के काबिल हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स कुछ देर तक डिस्कस करते हैं और फाइनली वो एक डिसीजन बना लेते हैं। बाकी पोकेमॉन्स के मुकाबले गार्चॉम्प थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसने रिसेंटली बैटल भी करी हुई है। ऐश इसको यूज नहीं करेगा। ऐश ने गेंगार को भी काफी यूज किया है, तो अब बचते हैं 2 पोकेमॉन जो कि है पिजियोट और हेराक्रॉस। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी अंडररेटेड थे। ऐश अपने फ्रेंड से ओपिनियन मांगता है और ज्यादातर का कहना था कि इस टूर्नामेंट के अंदर ऐश को हेराक्रॉस का यूज करना चाहिए, जिसके चलते फाइनली ऐश भी डिसाइड कर लेता है कि वो हेराक्रॉस के साथ जाने वाला है। काउंटर पे बैठे हुए कहते हैं ऑलराइट, बाजू में तुम्हें एक पीसी दिख रहा होगा, अपने किसी एक पोकेमॉन के बदले हेराक्रॉस को पोकेमॉन टीम में शामिल कर लो। ऐश उस पीसी पे जाता है एंड कुछ टाइम के लिए चार्जार्ड को प्रोफेसर ओक के लैब में भेज कर ले आता है हेराक्रॉस को। काउंटर पे बैठे हुए लोग कहते हैं परफेक्ट, अब हम तुमको बाकी बचे हुए रूल समझा देते हैं। हर एक बैटल के अंदर ऑडियंस को वोट करने का मौका मिलेगा कि वो इस फाइट के अंदर कौन से चैलेंजेस रखना चाहते हैं। जैसे कि एक फाइट में अगर ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स ने सेलेक्ट किया कि इस फाइट के अंदर फ्लाइंग टाइप अटैक का यूज नहीं हो सकता, तो अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर फ्लाइंग टाइप मूव का यूज कर लेता है तो उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। थर्ड रूल ये है कि पहले 2 टर्न के लिए तुम्हारा पोकेमॉन बेस फॉर्म में होगा, उसके बाद ही तुम उसको मेगा इवॉल्व कर सकते हो। फोर्थ रूल ये है कि बीच में एक स्पेशल राउंड होने वाला है जहां पर पोकेमॉन ट्रेनर्स को किसी और मेगा इवॉल्व पोकेमॉन का यूज करना होगा, पर ये एक ट्विस्ट के साथ होगा जो कि तुम्हें आगे जाकर ही पता चलेगा। पर ये बैटल सेमीफाइनल या फिर फाइनल नहीं होगी एंड इसमें काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स बिना फाइट किए ही एलिमिनेट होने वाले हैं। ऐश कहता है ऐसा कैसे? वो लोग कहते हैं वो तो तुम्हें आगे जाकर ही पता चलेगा, फिलहाल के लिए तुम रजिस्टर हो चुके हो, अब तुम स्टेडियम में एंटर कर सकते हो एंड कुछ ही टाइम में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा फर्स्ट बैटल किसके साथ है। वेल, हेराक्रॉस का पोकेबॉल हाथ में लेकर ऐश और उसके फ्रेंड स्टेडियम के अंदर एंटर करते हैं, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा भरा हुआ था। अनाउंसर कहता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर 100 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने स्ट्रॉन्ग मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को लेने आए हैं जिनकी आपस में क्लैश होने वाली है एंड बीच में एक ट्विस्ट राउंड भी होने वाला है जहां पर आधे से ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 4 टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है जिनका नाम आपको डिस्प्ले होने वाला है। पहला ऐश केचम, जो कि हमारे वर्ल्ड का पोकेमॉन मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन भी है। हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर ने अभी पार्टिसिपेट किया है। ऐश का नाम देखते ही ऑडियंस पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐश इस तरह से इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी नर्वस हो जाते हैं क्योंकि ऐश का आना उनके विन चांसेस को काफी कम कर देता है। सेकंड पोकेमॉन ट्रेनर था अलान, जो कि एक पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर है और कैलोस लीग विनर भी है। ब्रॉक, मिस्टी और सैना शॉक हो जाते हैं, पर ऐश को पहले से ही पता था कि कोई मेगा इवोल्यूशन टूर्नामेंट हो रहा है एंड वहां पर अलान ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड पोकेमॉन ट्रेनर है खुद मेगा इवोल्यूशन के गुरु और सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि गर्किन। मेगा इवोल्यूशन के बारे में इनसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता है और इनके पास काफी सारे मेगा इवॉल्व होने वाले पोकेमॉन्स हैं। ऐश कहता है क्या ये तो कोरिना के ग्रैंडफादर है। मिस्टी कहती है शायद तुमने हेराक्रॉस को अपनी टीम में रखकर गलती कर दी है। ऐश रिप्लाई करता है सच में मुझे नहीं लगा था कि इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। स्पेशली कोरिना के ग्रैंडफादर मेरे लिए काफी बड़ा चैलेंज होने वाले हैं। मैंने उनके पोकेमॉन्स की पावर देखी है। अगर इस टाइम पर मेरे पास म्यूटू, चार्जार्ड, सेप्टल या फिर लुकारियो होते तो मैं इनको इजीली डिफीट कर देता, बट अब चीजें थोड़ी मुश्किल लग रही है। ऐश को हेराक्रॉस का यूज करके ही सब कुछ हैंडल करना होगा। फोर्थ पोकेमॉन ट्रेनर है कैलोस का चैंपियन यानी कि सीबोल्ट, जिसने कुछ टाइम पहले ही डियांथा को डिफीट किया था। बिना किसी डाउट के इस टूर्नामेंट के अंदर धमाल मचने वाला है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ये पोकेमॉन डिजाइन कौन से 2 पोकेमॉन्स के फ्यूजन से बनी हुई है। अनाउंसर कहता है कि अब पहले राउंड के मैचअप्स अनाउंस होने वाले हैं, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचेंगे। तैयार हो जाओ अपने अपोनेंट को देखने के लिए। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के कार्ड शफल होते हैं एंड एक एक करके सारे मैचअप स्क्रीन पर आ जाते हैं। ऐश की पहली बैटल किसी और के साथ नहीं बल्कि टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिस्ट में आने वाले गर्किन के साथ थी, जो कि कोरिना के ग्रैंडफादर भी हैं। ऐश अपने आंखों को बंद करता है और कहता है कि जिसका मुझे डर था अब मुझे गर्किन से फाइट करनी होगी। दूसरी तरफ गर्किन भी ऐश को देखते हैं एंड वो काफी नर्वस होते हैं। उनको पता था कि ऐश के पास सुपर पावरफुल पोकेमॉन्स हैं। आज तक उन्होंने ऐश के साथ बैटल तो नहीं करी है, बट ऐश के पास उनको डिस्ट्रॉय करने की पावर है।
ओवरऑल दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और इस मैचअप को देखकर ऑडियंस शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। वो इसी फाइट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। वेल टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और एक के बाद एक फाइट होने लगती है। कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स जीतकर आगे प्रोसीड कर जाते हैं, वहीं पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और देखते ही देखते टाइम आ जाता है ऐश वर्सेस गर्किन का। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल फील्ड में आते हैं। ऐश कहता है कि मैं हमेशा से आपके साथ बैटल करना चाहता था, मुझे मेगा एवोल्यूशन के बारे में आपसे काफी कुछ सीखना है। गर्किन बोलते हैं तुम भी काफी आगे निकल चुके हो, पर मेगा एवोल्यूशन के मामले में मुझसे आगे कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है वो तो देखेंगे। रेफरी कहता है कि यह 1 वर्सेस 1 की बैटल होने वाली है। पोकेमॉन ट्रेनर्स उन्हीं पोकेमॉन का यूज करेंगे जिनको उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम चूज किया था। पर बैटल स्टार्ट करने से पहले हमें ऑडियंस का वोट लेना होगा कि वो इस फाइट के अंदर कौन से चैलेंज को देखना पसंद करेंगे। ऑडियंस कुछ टाइम तक वेट करती है और फाइनली रिजल्ट सामने आ जाता है। सबसे ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स ने वोट किया था कि इस फाइट के अंदर कोई भी स्पेशल अटैक का यूज नहीं होने वाला है, यानी कि पोकेमॉन्स को हेड ऑन फाइट करनी होगी, वो दूर से अटैक नहीं कर सकते हैं और ये काफी चैलेंजिंग होने वाला था। रेफरी कहता है कि अभी दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन को बाहर निकालो। ऐश और गर्किन दोनों ही अपने पोकेबॉल्स को टॉस करते हैं। गर्किन का पोकेमॉन फायर फाइटिंग टाइप स्टार्टर पोकेमॉन ब्लेजिकैन था, वहीं पर ऐश का पोकेमॉन बग फाइटिंग टाइप हेराक्रोस होता है। दोनों ही पोकेमॉन्स पार्ट फाइटिंग टाइप थे। स्पेशल अटैक बैन होने के चलते दोनों ही फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स में काफी तगड़ी फाइट होने वाली थी। गर्किन कहते हैं हेराक्रोस इंटरेस्टिंग, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि तुम किस पोकेमॉन को चूज करोगे। तुम्हारे पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की चॉइसेस थी जिनको मैंने पोकेमॉन मास्टर बैटल के अंदर देखा था, स्पेशली तुम्हारा म्यूटू जिसको डिफीट करना काफी मुश्किल होता, पर तुम हेराक्रोस के साथ जा रहे हो। डेफिनेटली इसके पीछे तुम्हारी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होगी। ऐश कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं किसी न्यू पोकेमॉन को यूज करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने हेराक्रोस को मौका दिया। रेफरी कहता है ऑलराइट, अगर सारी बातें हो चुकी है तो अभी बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश कहता है हेराक्रोस ब्रिक ब्रेक अटैक का यूज करो। वहीं पर दूसरी तरफ गर्किन अपने ब्लेजिकैन को क्लोज कॉम्बैट यूज करने के लिए कहते हैं। ब्रिक ब्रेक ब्लेजिकैन के ऊपर लग जाता है जिससे उसको डैमेज पड़ता है, बट वो भी हेराक्रोस के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है।